फिर यहाँ पे दिया गया है कि ये एक रोड है जो कि हिंज है, इसका लेंथ एल है। इनिशियली इसका वेलोसिटी जो था ये 0 था, अब ये इधर से इधर आ गया है, मतलब कि अब वर्टिकल, पहले हॉरिजॉन्टल था अब ये वर्टिकल हो गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमसे क्या फाइंड करने के लिए बोलता है, मतलब कि जो भी फाइंड करने के लिए बोल रहा होगा हमें सिंपल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा देना है। U + KE इनिशियल बराबर U + KE फाइनल। एंड इस टाइप का क्वेश्चन PYQ में दिया गया है। ये पहले रोटेट कर रहा है ω1 से, फिर ω2 से, फिर फाइनली में क्या हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे पे आके एक ही वेलोसिटी, मतलब कि ओमेगा से ये मूव करने लगता है। तो अब इसमें पूछा जा रहा है कि कितना एनर्जी का लॉस होगा इस प्रोसेस में। तो सिंपल इसके लिए फॉर्मूला याद रखना, हाफ I1 + I2 ω1 - ω2 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे I1 बराबर I2 रहता है तो सिंपल लिखना 1/4 I ω1 - ω2 का स्क्वायर। तो इसको हम प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो फालतू का बहुत बड़ा लोचा हो जाएगा। तो ये टाइप के क्वेश्चन के लिए सिंपल फॉर्मूला याद रख लो। अगर उतना कमांड बना हुआ है, मतलब कि उतना फास्ट अगर आपका पेन चलता है तो आप सिंपल ये कॉन्सेप्ट से कर लो। एंगुलर मोमेंटम के लिए MVR याद रखना एंड एक I ω याद रखना। जिस टाइप का क्वेश्चन होगा वो रूल अप्लाई कर देना। नेक्स्ट है, अगर हमें एक्स सेंटर ऑफ मास लिखना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे m1 x1 + m2 x2 m1 + m2। यहाँ पे x रहेगा फिर या फिर a सेंटर ऑफ मास रहेगा, तो हम यहाँ पे m1 a1 m2 a2 एंड नीचे में m1 + m2 करेंगे। अगर x सेंटर ऑफ मास 0 है तो सिंपल m1 x1 बराबर m2 x2 हो जाएगा। एंड ये PYQ में पूछा गया है, मीडियन जो होता है वो डिवाइड कर देता है इक्वल पार्ट में। अगर ये पता रहेगा तो आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एंड रोटेशनल मोशन में वेक्टर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया गया है a × v बराबर √3a × v। अब हमें इसमें थीटा फाइंड करना है, तो a × v को हम सिंपल लिख सकते हैं AB sin थीटा एंड a × यहाँ पे डॉट वाला है तो यहाँ पे AB cos थीटा लिखेंगे। अब सिंपल सबको सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे हमारा थीटा आ जाएगा। एंड फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे थोड़ा वेरिएशन लाया है, a × v बराबर √3a × v दिया गया है, बस यहाँ पे वैल्यू पूछ लिया गया है a + b का। तो अब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो हम लिख सकते हैं a² + b² + 2ab cos थीटा। अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो इस पर रूट आ जाएगा। तो अगर हम थीटा का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू हम इधर से निकाल लेंगे। सिंपल ये वाला प्रोसेस यहाँ पे करना है, थीटा आ जाएगा क्योंकि a × v को लिखेंगे AB sin थीटा, यहाँ पे डॉट है तो यहाँ पे लिखेंगे AB cos थीटा। सारा चीज़ इसके ही जैसा है तो थीटा का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, सिंपल यहाँ पे पुट कर देंगे। में एक क्वेश्चन था a × 0 है तो ये 0 होगा, तो ऑप्शन में दिया गया था 0 वेक्टर होगा या फिर 0 होगा। भाई वेक्टर का क्वेश्चन है तो ध्यान से क्वेश्चन लगाना, ये 0 में टिक मार दोगे आंसर गलत हो जाएगा, 0 वेक्टर होगा। फिर नेक्स्ट है वेक्टर के लिए, तो देखो ये टाइप का क्वेश्चन PYQ में बहुत ज़्यादा है तो इसको अच्छा से करना। ये तो सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स में सिखाया जाता है। ये I है, ये J है एंड ये K है। तो यहाँ पे J को माइनस में लेना। मैं एग्जांपल में ले ली हूँ, ये I में है 1 2, J में है 4 5 एंड K में है 7 8। अगर हमें I लिखना है तो I लिखेंगे तो इस पर फिंगर रख देंगे। ये मैं I लिख रही हूँ तो ये I लिख रही हूँ तो ये जो हो जाएगा 8 × 4, इधर लिखेंगे 8 × 4 एंड फिर माइनस कर देंगे एंड इधर लिखेंगे 7 × 5 एंड हमें J लिखना है तो यहाँ पे -J लिखेंगे। अब यहाँ पे फिंगर रख देंगे तो इधर लिखेंगे 8 एंड इधर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 2 एंड फिर हमें K के लिए लिखना है तो यहाँ पे K लिखेंगे तो K पे फिंगर रखेंगे तो यहाँ पे +I लिखेंगे +K लिखेंगे, बस यहाँ पे -J लिखेंगे तो K पे फिंगर रखेंगे तो ये 1 × 5 हो जाएगा एंड माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 2। अगर हम I × J करते हैं तो यहाँ पे K लिखेंगे, फिर J × K करते हैं तो I लिखेंगे। अगर वहीं पे I × K करते हैं तो यहाँ पे जो होगा ये -J आ जाएगा क्योंकि एक बीच में छोड़, मतलब कि I से डायरेक्ट जंप मार दिए हैं K पे। एंड K × I भी लिखेंगे तो भी J कैप होगा, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। नेक्स्ट है, ये भी PYQ वाला ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो सिंपल
एक R1 इधर से दिया गया है एंड एक R2 यहाँ से दिया गया है। तो यहाँ पे ट्रायंगल लॉ फॉलो कर रहा है, बट उतना अगर आपको दिमाग नहीं लगाना है तो आप सिंपल देख रहे हो कि R1 पे यहाँ पे फोर्स लगा हुआ है, तो R1 पे फोर्स लगा हुआ है तो आप सिंपल R1 माइनस R2 कर दो एंड ये बराबर R कर दो, बात बराबर ही पड़ेगा। आप ट्रायंगल लॉ से लगाओ या फिर कॉमन सेंस से लगाओ। एंड नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन ड्रेसेज में बहुत बार पूछा गया है। ये कोई मास m है एंड ये स्ट्रिंग से अटैचड है एंड ये सर्कुलर मोशन कर रहा है एंड इधर v0 है। तो हमें इसमें सिंपल क्या करना है कि मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देना है, मतलब कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो ये जो l को लिखेंगे mvr लिखेंगे, mvr1 बराबर mvr2 लिखेंगे। तो क्या करता है, इनिशियली r रहता है वैल्यू एंड फाइनल में क्या कर देता है, r/2 कर देता है। तो हम इसमें से जो निकालना है वो निकाल देंगे क्योंकि सारा वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। एंड y बराबर mx प्लस c होता है। तो इसका ग्राफ अगर हम देखें तो वो स्ट्रेट लाइन होगा एंड इसका स्लोप देखें, अगर स्लोप हमें फाइंड करना है तो ऐसे अगर स्लोप होगा तो वो पॉजिटिव होगा एंड इधर जो होगा वो निगेटिव होगा, ये याद रखना। नेक्स्ट है इफिशियंसी। तो इफिशियंसी यहाँ पे दिया गया है मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। तो मैकेनिकल एडवांटेज को हम लिखते हैं लोड बाय एफर्ट एंड वेलोसिटी रेशियो को बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, 250 न्यूटन रिक्वायर्ड है 75 केजी को उठाने के लिए। तो यहाँ पे 250 न्यूटन जो हो जाएगा ये फोर्ट हो जाएगा एंड 75 केजी जो दिया गया है 75 इंटू जी जो हो जाएगा ये लोड हो जाएगा। तो ये लोड एंड इफोर्ट वाला बात समझ में आ गया। अब हमें यहाँ पे डिस्टेंस वाला देखना है। तो इफोर्ट कौन सा होगा, तो यहाँ पे बोला गया है रूप पुलेर 12 मीटर। तो ये जो हो जाएगा ये इफोर्ट हो जाएगा एंड लोड ऑलरेडी दिया गया है, लोड लिफ्ट 3 मीटर। तो लोड जो दिया गया है यहाँ पे 3 मीटर दिया गया, एक लोड होगा तो दूसरा इफोर्ट होगा। एंड याद रखना मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है ये ग्रेटर देन 1 होता है। नेक्स्ट है डिस्क कटिंग। तो डिस्क कटिंग के लिए क्वेश्चन बहुत पूछा गया है PYQ में। तो PYQ वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो एंड टीचर के नोट्स वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, काफ़ी है उतना ही। तो देखो PYQ में दिया गया था कि ये डिस्क है एंड यहाँ से कोई मतलब कि कंसेंट्रिकली कट कर लिया जाता है, मतलब कि यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि रिमेनिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब कितना बचेगा। तो पहले इनिशियल लिख लेंगे एंड जितना रिमूव कर दिया गया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग पोर्शन का आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये जो दिया गया है I1 4 दिया गया है, I3 5 दिया गया है एंड I2 3 दिया गया है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होगा, I1 का होगा, I2 का होगा या फिर I3 का होगा। तो इसके लिए सिंपल याद रखना, अगर हम IAB के अलोंग निकाल रहे हैं तो हम डिस्टेंस जो लेते हैं वो परपेंडिकुलर लेते हैं। तो ये 3 हो जाएगा, मतलब कि I क्या होता है mr² होता है। तो m तो कांस्टेंट हो जाएगा तो r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे 3² लिखेंगे। फिर BC के लिए लिखे तो BC के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा तो ये 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एंड फिर IAC के लिए निकालेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ इस टाइप से होगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा तामझाम करना पड़ता है। पहले इस मतलब कि 37 एंड 53 का हमें एंगल अच्छा से याद रखना चाहिए। तो बेसिक मैथमेटिक्स में ये सब हमें बता दिया जाता है। 37 है तो इसके सामने में 33 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे एंड हाइपोटेनस वाला जो रहता है उसको वो तो बड़ा रहता ही है। एंड फिर ये 53 है तो नीचे 3 लिखेंगे, इधर 4 लिखेंगे एंड इधर 5 लिखेंगे। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो पूरा याद हो जाएगा। तो मैं इसमें क्या करती हूँ कि सिंपल की थी IAC का जो वैल्यू आता है, मतलब कि 2 क्वेश्चन PYQ में दिया गया था एंड दोनों जो था एक ही पैटर्न पे था। तो IAC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R² का। तो यहाँ पे जो R आएगा ये दोनों के बीच वाला वैल्यू आ जाएगा, मतलब कि 4 का आधा कितना होगा 2 होगा एंड 3 + 1 कितना होगा 4 होगा। तो 2.4 आता है। तो यहाँ पे सिंपल 2.4 का स्क्वायर कर देंगे। तो सबसे ज़्यादा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा IBC, मतलब कि I2 सबसे ज़्यादा होगा। देखो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, मतलब कि 1995 में पूछा गया था। यहाँ पे भी वैसे ही ट्रायंगल दिया गया है, ये 4 दिया गया है, ये 3 दिया गया है एंड ये 4 दिया गया है। तो I बराबर mr² दिया गया है।
तो m कांस्टेंट है तो i डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर का होगा। तो i ए वी मतलब कि ये ए वी है तो परपेंडिकुलर इसका डिस्टेंस लेंगे तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये बी सी है तो परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा। एंड फिर आई ए सी के लिए लिखेंगे तो देखो ये 3 स्क्वायर है एंड ये 4 स्क्वायर है, यहाँ पे भी ये 3 स्क्वायर है एंड ये 4 स्क्वायर है। तो ये दोनों के बीच वाला वैल्यू लेंगे, यहाँ का जो आर आएगा ये दोनों के बीच वाला होगा। तो 4 का आधा कितना होगा 2 होगा एंड 3 + 1 कितना होगा 4 होगा। तो यहाँ पे 2.4 तो वही आई सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 2.4 स्क्वायर।